ओके जी, आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करना है। और लीनियर मोमेंटम के बारे में पहले से भी हम जानते हैं। सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला कैसा होगा, और दूसरा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, वो जितनी ज़्यादा उसको रोकना जितना ज़्यादा आपको मुश्किल लगेगा, हम कहेंगे कि उसका लीनियर मोमेंटम उतना ही ज़्यादा है। अब ये वाली जो चीज़ है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक मास पर और एक वेलोसिटी पर। यानी अगर कोई मूविंग बॉडी है, आप उसको रोकना चाहते हैं, तो अगर वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आ रहा होगा तो उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी तरह अगर वो ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट होगा तो उसको रोकना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। यानी एक ट्रक और एक साइकिल को अगर आप कंपेयर करें तो ज़्यादा मोमेंटम किसका होगा? ट्रक का। अच्छा, यहाँ पर हमने एक फार्मूला जो है न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। असल में आज हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो पहले से हम काफ़ी चीज़ें ये जानते हैं। आपने ये न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है या उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, और मोमेंटम में जो भी तब्दीली है उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम अप्लाइड फोर्स कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने डी पी ओवर डी टी लिख दिया। पी जो है उसकी जगह हमने मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ कर दिया एम वी। मैथ चूँकि कांस्टेंट होता है, इसको बाहर लिख दिया डी वी ओवर डी टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया। इसी तरह कैनेटिक एनर्जी का मोमेंटम की फॉर्म में एक फार्मूला हम बना सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर किया गया है। आप इसको कैसे करेंगे? कैनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप ऐसा करें, मैस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, नीचे 2m हो गया, ऊपर एम वी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कैनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अच्छा, ये तो सिंगल पार्टिकल की बात हो रही थी। मोमेंटम को उसने मुख्तलिफ़ शक्लों में डिस्क्राइब किया। तो अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जैसे यहाँ पर मैं काफ़ी सारे पार्टिकल्स बना रहा हूँ, और इन पार्टिकल्स को अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से एक्सप्रेस करूँ, तो फ़र्ज़ कर लें ये एक्स और वाई एक्सिस मैंने बना दिए हैं, फ़र्ज़ करें ये जी एक्सिस है, और इन पार्टिकल्स की कोई ना कोई पोजीशन भी होगी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आप पोजीशन वेक्टर का फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, सेकंड का m2, चलते चलते आखिरी पार्टिकल का मास mn होगा। तो फ़र्ज़ करें ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं, इनका कोई ना कोई मोमेंटम है। तो जब आप पूरे सिस्टम के मोमेंटम की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब के मोमेंटा को ऐड करना पड़ेगा। जब आप सारे मोमेंटम को ऐड कर देंगे तो आपके पास सिग्मा वाला फैक्टर आ जाएगा, एम आई वी आई लिख दिया। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाला फार्मूला हम पहले से जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हमने पहले से लिखा हुआ है। यहाँ कैपिटल एम को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। तो ये जो दो इक्वेशंस आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करने पर हमें पता चला कि अगर हम ऑब्जेक्ट के टोटल मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लें तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला बन सकता है। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पर अप्लाइड फोर्स आ जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स, और राइट हैंड साइड पर आपके पास टोटल मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, इसको हम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके पास एक फाइनल रिज़ल्ट आ गया है। तो ये बड़ा आसान ये टॉपिक है, तो इसमें हम इतना ही रखें या और कर लें आज। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।